नमस्कार दोस्तों, बी एन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम महा मैराथन दूसरी क्लास लेकर आए हैं राजस्थान भूगोल की। तो दोस्तों, ये राजस्थान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले 3 वर्षों में पूछे गए थे, 2023, 24 और 25 में। तो जैसे ये RS, रीट, सीट, LDC, राजस्थान पुलिस में बार बार रिपीट हुए हैं, तो इन प्रश्नों को देख लेना, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा आपको। और दोस्तों, फेसबुक टेलीग्राम लिंक चाहिए तो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो चेक कर लेना और सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक को फॉलो कर ले और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस हमारी चैनल की महा मैराथन दूसरी क्लास है। पहली क्लास आ चुकी है, कला संस्कृति की, जो 1 घंटे की क्लास है। तो उस क्लास को देखना हो तो दोस्तों, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उससे जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो ये राजस्थान भूगोल की है, महा मैराथन 2, जो इसमें 100 प्रश्न हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है? बांसवाड़ा, गंगानगर, धौलपुर, जैसलमेर। तो दोस्तों, सूर्य की किरणें सबसे तिरछी तो दोस्तों श्री गंगानगर में पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, श्री गंगानगर। CT 2023, LDC 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग। तो छप्पन का मैदान दोस्तों माही के मैदान को कहा जाता है, माही नदी का मैदान। तो दोस्तों, माही नदी दक्षिण में बहती है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, दक्षिण। RS प्री 2023, रीड 2024 में पूछा गया प्रश्न है, छप्पन का मैदान दक्षिणी भाग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1380 मीटर, 1727 मीटर। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों, पर्वत की ऊंचाई तो है 1722 मीटर, और दोस्तों उसमें मंदिर मिल जाता है तो 1727 मीटर हो जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है 1727 मीटर। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। राजस्थान पुलिस 2024 और CT 2023 में पूछा गया प्रश्न है, और भी रिपीट हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा को कब घोषित किया गया? चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है, तो उसको घोषित कब किया गया? 1981, 1983, 1985, 1990। तो दोस्तों, राज्य पशु चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। टीचर ग्रेड सेकंड थर्ड में 2023 में पूछा गया प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में पूछा गया, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली। तो बाप बोल्डर की बात करें तो दोस्तों, वो अभी फलौदी में है दोस्तों। तो आंसर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? झालावाड़, माउंट आबू, बारा, कोटा। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों माउंट आबू है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो
तो दोस्तों वो है झालावाड़। पटवार 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW में कौन सा जिला आता है? BWHW क्षेत्र में कौन सा जिले आते हैं? जैसलमेर बीकानेर, जयपुर अलवर, कोटा बूंदी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर है जैसलमेर बीकानेर, BWHW में आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। RS प्री 2023 से CET 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो CET 26 में भी ये रिपीट हो सकता है, तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियाँ, कोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़, विराट की पहाड़ियाँ। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों नाग पहाड़, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, नाग पहाड़ से होता है। जूनियर अकाउंटेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, चंबल, माही, लूनी। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी दोस्तों चंबल है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, चंबल। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की बात हो रही है। चंबल, माही, बनास, साबरमती। तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है, वन की आशा, बनास। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। विडो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, पिचियाक बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पाली, जोधपुर, बाड़मेर, झालावाड़। तो पिचियाक बांध की बात करें तो दोस्तों वो जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, छप्पन की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा, बाड़मेर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। तो दोस्तों छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। CET 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में मावठ का संबंध किससे है? बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागर का मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर चक्रवात। तो माहट दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। लेब असिस्टेंट 2023 रीड 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, काले हिरण, जंगली सुअर, भालू। तो ताल छापर दोस्तों काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। एनिमल अटेंडेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो दोस्तों सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों रणथंभौर है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, रणथंभौर। राजस्थान पुलिस 2025 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, तो ये कहाँ बारह में स्थित है। तो भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है?
50वां, 51, 52, 53। तो दोस्तों भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर सी एकदम जिसका भी राइट है वो एकदम सही है। करण जियो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, झाकम बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो झाकम बांध परियोजना दोस्तों प्रतापगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। RS 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोमकमलांबा सिंचाई परियोजना किस जिले में से संबंधित है? सोमकमलांबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों सोमकमलांबा परियोजना डूंगरपुर में स्थित है, संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। LDC 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। CET 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, झामर कोटड़ा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, सीसा जस्ता। तो झामर कोटड़ा की बात करें तो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फास्फेट ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ये ऑफिसर 2024 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ होता है? मेवाड़ क्षेत्र में, हड़ौती क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में। तो राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादन दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में, सॉरी हाड़ौती नहीं, मेवाड़ क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, पन्नालाल बारू पाल, करणी सिंह। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर की बात करें तो कंवर सेन है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसको पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों से लगती है। राजस्थान का ऐसा जिला कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान से लगती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। तो दोस्तों वो है बाड़मेर। बाड़मेर की गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। CT 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो थार का मरुस्थल है दोस्तों, तो उसका क्षेत्रफल है दोस्तों 1,75,000 वर्ग किमी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही है। RS प्री 2023 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, जैसलमेर, धौलपुर, दौसा। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो दोस्तों डूंगरपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट है वो एकदम सही है। पशु परिचारक 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, डूंगरपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला वर्तमान में कौन सा है? धौलपुर, दूदू, सांचौर, डीग। तो दोस्तों वर्तमान की बात करें तो दोस्तों धौलपुर ही है।
वर्तमान में तो धौलपुर है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से दूदू है। तो दोस्तों दूदू, सांचौर, डीग, ये सब दोस्तों जिले हटा दिए गए हैं, तो धौलपुर ही रहेगा। ये RS प्री 2024 CT 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो वर्तमान में धौलपुर सबसे छोटा जिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, खसघास मुख्य रूप से राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? खसघास भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, उदयपुर, आसवन। तो खसघास दोस्तों भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। पटवार 2023 LDC 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान में लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तो दोस्तों जैसे ये राजस्थान है, सॉरी राजस्थान सही नहीं, ये राजस्थान है। तो दोस्तों राजस्थान ये दक्षिणी भाग है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो दोस्तों लाल लोमी मिट्टी इधर पाई जाती इस क्षेत्र में, तो ये दक्षिणी भाग हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन बी दक्षिणी भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये पाए जाते हैं, तो यहीं लाल लोमी पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान एकदम सही है। ये रीड 2024 और वीडो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1981, 1985, 1990, 1910। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1985 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? बनास, चंबल, माही, बाणगंगा। तो कामधेनु दोस्तों चंबल को कहा जाता है। कामधेनु चंबल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, पलाना बीकानेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लिग्नाइट, जिप्सम, तांबा, सोना। तो दोस्तों खनिज पलाना बीकानेर तो कोयला लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? नहरें, कुएं, ट्यूबवेल, तालाब, झरने। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं ट्यूबवेल से होती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, कुएं एवं ट्यूबवेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किन जिलों में फैला हुआ है? कोटा, चित्तौड़गढ़, एक मिनट, कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, अलवर, उदयपुर, राजसमंद। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व दोस्तों कोटा, चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070, 1050, 1170 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। CT 2024 में पूछा गया प्रश्न है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है? डी खैरतल तिजारा, जयपुर ग्रामीण, अनूपगढ़। तो दोस्तों डी जिला हट चुका है, जयपुर ग्रामीण हट चुका है, सिर्फ जयपुर है, और अनूपगढ़ भी हट चुका है। तो दोस्तों अभी तो खैरतल तिजारा ही जिला बचा है। तो ये प्रश्न अब क्या माने इसका उत्तर? राजस्थान का जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो कोई नहीं बनाता है इनमें से दोस्तों, मतलब सभी। तो ये प्रश्न देख लेना, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था 2025 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, घड़ियालों की शरणस्थली किस अभयारण्य को कहा जाता है? सरिस्का, चंवार सागर, सीता माता, दर्रा। तो घड़ियालों की शरणस्थली दोस्तों सभी को पता है चंबल नदी है, तो जवार सागर है इसमें, या चंबल अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, जवार सागर या चंबल अभयारण्य। लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, भालुका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? भालुका स्तूप जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, सीकर। तो भालुका स्तूप दोस्तों जैसलमेर में अधिक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में है। RS 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अचलगढ़, सेर, दिलवाड़ा, जरगा। तो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों सेर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। शेर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, कमेंट कर देना। टीचर ग्रेड 3 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, सांबर झील राजस्थान के किन जिलों की सीमा बनाती है? सांबर झील जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन, अजमेर। जयपुर, अलवर, भरतपुर। अलवर भरतपुर का कोई लेना देना नहीं है। जोधपुर, बीकानेर, पाली। पाली का कुछ लेना देना नहीं है, बीकानेर का भी नहीं है। नागौर, सीकर, झुंझुनू ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण, मतलब जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। CT 2025 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, कलियाकोट, डूंगरपुर, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, कड्डाणा। तो माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। पटवार 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी। तो दोस्तों सबसे कम वर्षा वाला जिला दोस्तों जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। और जैसलमेर में सम तहसील है जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर तक। जूनियर अकाउंटेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को कब घोषित किया गया? राज्य वृक्ष खेजड़ी है तो उसको कब घोषित किया गया? 1981, 1982, 1983, 1984। तो दोस्तों इसका आंसर है 1983। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। रीड 2023 में पूछा गया प्रश्न ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। मेजा बांध किस नदी पर बना है? कोठारी नदी, बनास नदी, बेड़च नदी, खारी नदी। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, कोठारी नदी, भीलवाड़ा में। LDC 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 44 है, थार के मरुस्थल की जीवन रेखा किसे कहते हैं? लूणी नदी, इंदिरा गांधी नहर, कंग नहर, नर्मदा नहर। तो दोस्तों थार के मरुस्थल की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। CT 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? डेगाना नागौर, खेतड़ी झुंझुनू, झावर उदयपुर, चौथ का बरवाड़ा। तो दोस्तों राजस्थान के टंगस्टन का उत्पादन दोस्तों राजस्थान में डेगाना नागौर में होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। RS 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सरिस्का, सीता माता अभ्यारण्य, कुंभलगढ़, नाहरगढ़। तो उड़न गिलहरी दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है या प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य उदाहरण है। रबी की फसल बाजरा, मक्का, गेहूँ, मूंगफली। तो रबी की फसल का मुख्य उदाहरण गेहूँ है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, छप्पन का बेसिन किस नदी द्वारा निर्मित है? चंबल, माही, बनास, साबरमती। तो दोस्तों ये राजस्थान है। तो यहाँ पर छप्पन बेसिन माही नदी बहती हुई यहाँ से आती है। तो यहाँ पर छप्पन का मैदान है। तो ये माही नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, माही नदी। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा। तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर है दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे पुराना। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। CT 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो दोस्तों हमारी आधी क्लास पूरी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? बारा, कोटा, झालावाड़, जोधपुर। तो दोस्तों सर्वाधिक मसाले की बात करें तो दोस्तों 12 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, 12। ये पटवार 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट कर देना प्यारा सा। और हमारी आधी क्लास पूरी हो चुकी है और 50 प्रश्न अभी और बाकी है, तो बने रहिए क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डिग। तो प्रवेश द्वार दोस्तों भरतपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, उदयनाथ की पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। तो उदयनाथ की पहाड़ी उदयपुर मत कर देना दोस्तों, अलवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, अलवर। RS 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 490 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। तो अरावली की कुल लंबाई की बात करें तो दोस्तों 692 मीटर है। और दोस्तों राजस्थान में अरावली की बात करें तो 550 मीटर। तो अरावली की कुल लंबाई की बात हो रही तो 692 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए एकदम
सही हो जाएगा। CT 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, कांटल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वागड़ व कांठल की गंगा, बनास, माही, झाकम, सोम। तो दोस्तों, जैसे ये राजस्थान है, यहाँ पर माही बहती है और यहाँ पर वागड़ व कांठल है। तो वागड़ व कांठल की गंगा माही को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। टीचर थर्ड सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? मकराना, किशनगढ़, राजसमंद, उदयपुर। तो संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो झाकम बांध, चवाई बांध, टिहरी बांध, बिसलपुर बांध। तो सबसे ऊंचा बांध है झाकम बांध। दोस्तों, झाकम बांध की ऊंचाई 81 मीटर है। 81 मीटर सबसे ऊंचा बांध झाकम बांध है, जो प्रतापगढ़ में स्थित है दोस्तों। रीट 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है, मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो मानसी वाकल परियोजना का संबंध उदयपुर से है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। CT 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्टिसोल्स मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? वर्टिसोल्स हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, थार मरुस्थल। तो वर्टिसोल्स की बात है तो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किस जिले में है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। तो सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर मत कर देना, बीकानेर मत कर देना, बाड़मेर मत कर देना। आंसर है जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो सौर ऊर्जा की बात हो तो जैसलमेर मत कर देना, जोधपुर कर देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, देश की पहली कामधेनु डेयरी कहाँ स्थित की गई? सांचौर, फलोदी, पथमेड़ा, जालोर, हनुमानगढ़। तो कामधेनु डेयरी दोस्तों पथमेड़ा, जालोर में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। पशु परिचारक 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो वापस रिपीट भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहा जाता है? नंदनकानन, सिलीसेड झील, नक्की झील, राजसमंद झील, कोलायत। तो सिलीसेड झील दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। सिलीसेड झील। सिलीसेड झील अलवर में स्थित है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही, राजसमंद झील राजसमंद में, कोलायत बीकानेर। ये LDC 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, सिलीसेड झील। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है,
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वह एकदम सही है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, कुंभलगढ़, सरिस्का, सीता माता। तो दोस्तों सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। CT 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर। तो दोस्तों जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन सभी को पता है, यहाँ पर बीकानेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, बीकानेर। जूनियर अकाउंटेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो दोस्तों 5 मिनट आप रुकना, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? माही, चंबल, बनास, काली सिंध। तो चूलिया जलप्रपात चंबल में स्थित है। चे से चूलिया, चे से चंबल। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। और चे से चित्तौड़गढ़ में स्थित है। RS प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, राजस्थान में गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? जालोर, अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर। तो गुलाबी ग्रेनाइट की बात करें तो दोस्तों जालोर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। CT 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डीडवाना, पचपदरा, सांबर, लूणकरणसर। तो दोस्तों राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो सांबर है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है, बनास नदी का निकास तल क्या है या उद्गम स्थान क्या है? खमनोर की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ, कोगुंदा की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों बनास नदी का उद्गम या निकास स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है या कहाँ पर है, कमेंट कर देना दोस्तों। बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर, कोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर, सेवर की पहाड़ियाँ राजसमंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों टीचर 3rd ग्रेड 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा किस जिले में होती है? सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा किस जिले में होती है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। तो सिंचाई नहरों द्वारा श्रीगंगानगर में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा।
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, श्री गंगानगर। तो सेवण घास दोस्तों जैसलमेर में स्थित है, या उगती है, या विस्तृत है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। तो उगती है, विस्तृत है, स्थित है, कुछ भी कह सकते हैं। CT 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव कहाँ है? पलाना, बरसिंगसर, कपूरड़ी, खेतड़ी, सिंघाना, मोरिजा, बानोल, सोनू रामगढ़। तो लिग्नाइट कोयले दोस्तों पलाना, बरसिंगसर, कपूरड़ी। दोस्तों नाम ऐसे है कि लिया ही नहीं जा रहा है। तो लिग्नाइट कोयले यहीं मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। RS प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है, पलाना, बरसिंगसर, कपूरड़ी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। तो राजस्थान का हृदय दोस्तों अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। LDC 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है, गोसुंडा बांध किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। तो गोसुंडा बांध की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। रीट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 है, राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है। वालरा कृषि, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र कृषि, मिश्रित कृषि। तो वालरा कृषि की बात करें तो स्थानांतरित कृषि भी है दोस्तों, का प्रकार है। स्थानांतरित कृषि का प्रकार है वालरा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 है, नक्की झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, माउंट आबू, अजमेर, राजसमंद। तो नक्की झील दोस्तों सिरोही में, माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। CT 2025 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है, अरावली की पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? उदयपुर, सिरोही, अजमेर, अलवर। तो अरावली की पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। सिरोही में गुरु शिखर सबसे ऊंचा है, पहाड़ है दोस्तों गुरु शिखर, वो सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई है 1727 मीटर। मंदिर को गिना जाए तो, और नहीं गिना जाए तो 1722 मीटर। तो ये पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है, राजस्थान की सफ़ेद सिटी किसे कहते हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। तो सफ़ेद सिटी उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। वीडो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है, बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल है? विराट की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़। तो बाण गंगा नदी दोस्तों जयपुर से निकलती है। जयपुर से विराट की पहाड़ियाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। खमनौर की पहाड़ियाँ से बनास, सेवर की पहाड़ियाँ से साबी, नाग पहाड़ से लूणी।
नागपाड़ा अजमेर, सेवर की बाड़े राजसमंद, खमनोर की बाड़े रामसमंद। जूनियर अकाउंटेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, घेप सागर झील किस जिले में स्थित है? घेप सागर झील है उदयपुर में, बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में है, प्रतापगढ़ में है। तो घेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। RS प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, राजस्थान में काला पत्थर कहाँ पाया जाता है? काला पत्थर की बात करें तो फैसलाना, जयपुर, मकराना, सतरंगी, किशनगढ़। तो दोस्तों काला पत्थर फैसलाना, जयपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। CT 2024 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है, जावर की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, सीसा जस्ता, कोयला। तो जावर की खानें दोस्तों सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। पटवार 2023 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, बारा, सिरोही, जालोर। तो कर्क रेखा दोस्तों जैसे ये राजस्थान है, ये राजस्थान है और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पर बांसवाड़ा है, यहाँ पर डूंगरपुर है। तो दोस्तों आंसर पता चल गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। CT 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 है, पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? पक्षी, मछली, सांप, चिपकली। तो पीवड़ा की बात करें तो दोस्तों रेगिस्तान में पाए जाने वाला सबसे जहरीला सांप होता है, सांप की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। पीवड़ा दोस्तों रेगिस्तान में पाया जाता है। फॉरेस्ट गार्ड 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है, भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो भड़ला सोलर पार्क की बात करें तो दोस्तों जोधपुर, फलौदी। तो दोस्तों फलौदी भी नया ज़िला बन गया है, तो भड़ला पार्क फलौदी में ही स्थित है। जोधपुर को कट कर दो, फलौदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, फलौदी। इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो अभी फलौदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का। तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। केवलादेव भरतपुर में स्थित है। पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 है, बनास की सहायक नदी कौन सी है? बेड़च, झवाई, सूकड़ी, बांडी। तो बनास की सहायक नदी दोस्तों बेड़च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। LDC 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 है, चाकम बांध किस अभ्यारण्य में स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, कुंभलगढ़, रावली टाटगढ़।
तो जाखम बांध दोस्तों प्रतापगढ़ में स्थित है और सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। टीचर ग्रेड सेकंड 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? मुनि वशिष्ठ, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, अबुल फजल। तो गुरु शिखर को संतों का शिखर दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। RS प्री 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, आंतरिक प्रवाह, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर आप क्या मानोगे? खारी नदी दोस्तों 3 प्रकार की नदियां हैं, या 3 नदियों का नाम है खारी नदी। तो एक अरब सागर में भी है, बंगाल की खाड़ी में भी है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में भी है खारी। तो दोस्तों इसका आंसर उपयुक्त सभी एकदम उपयुक्त रहेगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। CT 2025 में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है, राजस्थान का सर्वाधिक उत्पाद कृषि जलवायु खंड कौन सा है? थर्ड बी, फर्स्ट सी, फोर्थ ए, फिफ्थ। तो दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक कृषि जलवायु खंड थर्ड बी, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 है, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़, खादू बांसवाड़ा, निकटपुर, धौलपुर। तो चंबल नदी राजस्थान में दोस्तों चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महद झील से होकर चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ में राजस्थान से प्रवेश करती है। उद्गम स्थान है महद झील। रीट 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील, कायलाना झील, फतेह सागर, पुष्कर झील। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील की बात करें तो नक्की झील है, जो माउंट आबू पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 है, लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र मोरिजा बानोल कहाँ स्थित है? जयपुर, दौसा, झुंझुनू, उदयपुर। लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र मोरिजा बानोल। तो दोस्तों इसका आंसर है जयपुर। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। RS 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। CT 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है, राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल, गुलाब, रोहिड़ा, सूरजमुखी। तो दोस्तों राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? कमेंट कर देना। ये पशु परिचारक 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 96 है, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई? नकारात्मक देखी गई थी 1911 से 1921, 1921 से 1931, 1951 से 1961, 1981 से 1991। तो नकारात्मक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भूख मरी थी, अकाल पड़े थे 2011 से 21 में। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, इसीलिए नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। RS 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 है, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? कोटा, झालावाड़, गंगानगर, बांसवाड़ा। तो राजस्थान का नागपुर दोस्तों सभी को पता है, झालावाड़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। संतरों का उत्पादन अधिक होने से यहाँ पर राजस्थान का नागपुर कहते हैं झालावाड़ को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। CT 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है, बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? चंबल, बनास, चाखम, माही। तो बिसलपुर परियोजना का संबंध दोस्तों सभी को पता है, बिसलपुर, बनास। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। LDC 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? अरावली पर्वतमाला, जैसे दोस्तों ये राजस्थान है, तो अरावली यहाँ से गुजरात से शुरू होती है, यहाँ होकर यहाँ तक आती है, दिल्ली तक ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही है। पटवार 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो दोस्तों आज की मैराथन का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। तो राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला सभी को पता है डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। तो डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? लास्ट में कमेंट कर देना प्यारा सा। इस क्लास को बहुत ही मेहनत लगी है हमें बनाने में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों 3 घंटे लगे इस क्लास को हमें बनाने में, अपलोड करने में, तो मेहनत लगती है। तो दोस्तों मेहनत का फल भी मिलना चाहिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों ये CT 2024 और पुलिस 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैराथन ख़त्म, 100 क्वेश्चन पूरे हुए अपने। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन आपके कहीं न कहीं आड़े ज़रूर आएंगे, और ये 100 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत से रिपीट हो जाएंगे। तो इस क्लास को अच्छे से देख लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और फेसबुक टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो सीधे टैप करो और सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।